अफगानिस्तान एक ऐसा देश जिसे आज तक बड़ी से बड़ी सुपर पावर कॉन्कर नहीं कर पाई, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर हो, सोवियत यूनियन या मॉडर्न डे सुपर पावर अमेरिका। आखिर ऐसा क्या है इस सरजमीन पर कि इसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। जब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में कॉन्कर कर रही थी, तब उसने अफगानिस्तान में 3 बार घुसने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उससे मुँह की खानी पड़ी थी और अंत में उनको वहां से भागना पड़ा। फिर वक्त आया 1979 का, जब दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। लगभग 10 साल तक खूनी जंग चली। नतीजा वही रहा, 1989 में उनको वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। सबसे हाल ही का किस्सा है अमेरिका। 2001 में अमेरिका अकेला नहीं बल्कि 50 कंट्रीज की सेना के साथ अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। लगभग 20 साल तक जंग लड़ी गई और $2 ट्रिलियन खर्च किए गए, लेकिन अमेरिका को भी 2021 में वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ की जियोग्राफी। आप किसी देश की आर्मी से लड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ की जियोग्राफी से नहीं। अफगानिस्तान का 75% हिस्सा टफेस्ट रेंज कुछ माउंटेन से घिरा हुआ है, जो कि एक नेचुरल दीवार का काम करती है। ये माउंटेन्स दुश्मन की सप्लाई चेन को तोड़ देते हैं। टैंक्स और भारी गाड़ियाँ मूव नहीं कर पाती हैं। यहाँ के लोकल्स माउंटेन के चप्पे चप्पे को जानते हैं, जबकि बाहर के सोल्जर्स को यही नहीं पता चलता है कि दुश्मन कब और कहाँ से अटैक कर देगा। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर। अफगानिस्तान हमेशा से लोकल ट्राइब्स और अलग अलग ग्रुप्स में बटा रहा है। यहाँ के लोकल ट्राइब्स को खुद तालिबान पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो बाहरी देशों की सुपर पावर से क्या ही डरेगी। दूसरा सबसे बड़ा फर्क पड़ता है स्ट्रेटेजी। जबकि बाकी देश मनी, पावर और डेडलाइन के हिसाब से लड़ते हैं, जबकि वहाँ के अफगानी टाइम लेकर लड़ते हैं। उनका मानना है कि दुश्मन को इतना थका दो, इतना ड्रेन कर दो, तो वो लोग खुद देश छोड़कर भाग। यही वो सबसे बड़ा रीज़न है कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी सुपर पावर यहाँ की मिट्टी में दफन हो गए हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी सुपर पावर आज तक अफगानिस्तान को कॉन्क्वर नहीं कर पाई है।